ये 256 फूलपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हम पे विश्वास जताया है, आपके बीच में फूलपुर की सीट से प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव मैदान में भेजा है। हृदय की गहराई से आदरणीय बहन जी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। समस्त फूलपुर की जनता की तरफ से बहन जी का आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज जो देश में राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, क्या आपने सोचा है कि ये ऐसा क्यों चला रहा है? आप जानते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, अंग्रेजों की थी। उसी पॉलिसी को हमारी राजनीतिक पार्टियों ने कंटिन्यू कर दिया। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, दलगत राजनीति के नाम पे सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी है जिसका मिशन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, समाज में भाईचारा हो, सौहार्द हो और विकास के मुद्दे पे राजनीति हो। ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन है, माननीय साहब का मिशन है साथियों। और इस मिशन को कामयाब न होने पाए, इसमें दो देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां पूरी साजिश के साथ और शिद्दत के साथ लगी हुई हैं। इसी साजिश के तहत इन्होंने लंबे अरसे तक सत्ता में शासन किया है साथियों। किया क्या है इन लोगों ने? कोई कहता है हिंदू खतरे में है, इन लोगों ने आपस में एजेंडा तय कर लिया है, वो आपको डराते हैं हिंदू खतरे में है कहकर। दूसरा कहता है मुसलमान खतरे में है। हकीकत तो यह है साथियों, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। कहीं आप जागरूक न हो जाओ, इनकी कुर्सी को खतरा न पैदा हो जाए, सबसे बड़ा खतरा इनको इसी से है साथियों। तो इस बात को समझना होगा। एक जनप्रतिनिधि का कार्य क्या होता है? क्या आप लोगों ने सोचा कि कभी उनसे यह सवाल पूछा जाए? आज समय समय पर ये सरकारें लच्छेदार बातें करती हैं। कभी कहते हैं अमृतकाल है, कभी कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव है। आप लोग ही बताइए, क्या अमृत काल में सड़कों की यही हालत रहती है? आप लोगों के क्षेत्र की जो सड़कें हैं, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, एक बार मुझे रामलीला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और यहाँ की जनता को धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आप लोग जागरूक हो गए हैं। क्रांतिकारियों की धरती है फूलपुर। आप लोग इस बार पूरी शिद्दत के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं साथियों। अब समय आ गया है इन पार्टियों के द्वारा रचित साजिश को समझने का। जब ये आपके बीच में आए, अभी चुनाव का समय चल रहा है, आपने देखा होगा 25-50 गाड़ियों का लश्कर लेकर के आपके क्षेत्र से गुजरते हैं चौराहों से और ऐसे हाथ हिलाते हैं। आप जानते हैं ऐसा वो क्यों करते हैं? कभी आप लोगों ने इस बात को सोचा है? आप लोग सोचते हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट है, 50 गाड़ी का लश्कर लेकर चल रहा है, इसको जिताकर भेजूंगा तो ये कार्य करेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। दरअसल बात यह है कि वो आपके बीच में आते हैं, बड़ी ईमानदारी से इस बात को आपको हाथ हिलाकर बता देते हैं कि हमारे भरोसे न रहिएगा, हम पे भरोसा मत करिएगा, हमसे कोई उम्मीद मत करिएगा, बाद में मैं कोई काम नहीं करूंगा तो हमसे सवाल भी मत करिएगा साथियों। इस बात को आपको समझना होगा साथियों। आपके बीच से, आपके क्षेत्र से किसान परिवार में जन्मा आपका या भाई या बेटा आज आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से विधानसभा की कुर्सी के लिए नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो बहन जी ने हम पे विश्वास जताया है, किसान परिवार के बेटे पे विश्वास जताया है, उस विश्वास को टूटने मत देना। इतनी बार, इतनी संख्या में मतदान करना कि बहन जी की 27 की सत्ता का रास्ता खोल देना साथियों। ये जो प्रत्याशी हैं, समय समय पे आप लोगों ने इन्हें अवसर दिया है। हमारे संविधान ने, मान्यवर साहब के संविधान ने आपको वोट देने का राइट दिया है। आप वोट देने का राइट जो मिला है संविधान के द्वारा, उसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि आप लोगों को एक राइट और मिला है, एक अधिकार और मिला है, उसका उपयोग आप नहीं करते हैं। तो उस विषय में भी मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं।
जो भी जनप्रतिनिधि आप यहाँ से चुन करके भेजते हैं, जिस तरह आप उनको मतदान करते हैं, मत देने का आपको अधिकार मिला है, चुनने का अधिकार मिला है, उसी तरह उन जनप्रतिनिधियों से आपको उनसे सवाल करने का भी अधिकार आपके संविधान ने दिया है साथियों। उसी अधिकार के तहत जब ये आपके क्षेत्र में आए, आप उनसे सवाल करिएगा कि हमने आपको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। इतना बड़ा पद होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का कि जिले का राजा जो डीएम होता है वो उनका सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है साथियों। जब इतना बड़ा पद आपने दिया, दो बार लगभग 10 वर्षों का कार्यकाल था उनका। 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद में सांसद के रूप में चुन करके आपने यहां से भेजा। आपको क्या मिला सिला? कभी आपके बीच आए क्या? आप लोगों को कभी देखे हैं क्या? बताइए, कभी देखे हैं कभी? जो 10 वर्षों तक जिला पंचायत की अध्यक्षा रही हैं, 5 वर्षों तक आपके फूलपुर संसदीय सीट से सांसद के रूप में रही हैं, तो कभी आपके बीच में आई? कभी देखा? तो ऐसे लोगों को दोबारा मौका देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए ना। तो उनको बोलिएगा कि आप शहरों में रहने वाले लोग, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से आपको 15 वर्षों में समझ में नहीं आया, तो अब आप क्या करने आए हैं महोदया? अपने बेटे के साथ वापस शंकरगढ़ चले जाइए, वहीं आपकी रियासत चलेगी। हमारी फूलपुर की धरती पे हमारे बीच का बेटा, हमारे बीच का भाई हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब हम लोग उसको विधानसभा भेजेंगे। आपका काम यहाँ नहीं रह गया है साथियों। दूसरे प्रत्याशी की क्या बात करें? माननीय रहे हैं, सम्मानित पद पे रहे हैं। विधायक का जो पद होता है गरिमामय पद होता है। उस पद से आपके विधानसभा क्षेत्र की गरिमा को जाना जाता है साथियों। जब आपका विधायक विधानसभा में खड़ा होकर के दहाड़ता है तो पूरा प्रदेश देखता है और लोग यह कहते हैं फला क्षेत्र का विधायक है। तो आपको कैसा विधायक चाहिए? उल्टी सीधी बातें करने वाला? 3 बार जिन्हें आपने जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग क्षेत्रों से, ये अलग बात है, वो किसी के वफादार नहीं रहे, तो क्या आपके वफादार होंगे? आप सोचो इस बात को, मंथन करो इस बात को। आज मैं आप लोगों को बड़ी बेबाकी से ये बात बता रहा हूं कि अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या बात बोली, कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की उन्होंने। आप जानते हैं इस बात को, एससी समाज के बारे में? हमें तो कहने में लज्जा आती है, जो सामाजिक रूप से जो बात नहीं बोली जाती, सामाजिक रूप से अपराध है, अपितु कानूनन भी अपराध है। उनके ऊपर कानून की धाराओं में अपराध भी पंजीकृत हो गया है। जब वो आपके बीच में आए तो आप कहिएगा उनसे, इसी बहुजन समाज पार्टी के बैनर के तले हमारे मत के द्वारा आप विधानसभा में गए और आपको ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यही से मिला था। आप अपनी उस पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहे और जो वोट मैंने आपको दिया था आपने उसका सम्मान नहीं किया, तो अब आपका भी सम्मान हम नहीं करेंगे। आप वापस सोराव चले जाओ साथियों। आज देश की हालत क्या है? महंगाई भस्मासुर की तरह है। कभी प्याज की महंगाई पे, टमाटर की महंगाई पे, पेट्रोल की महंगाई पे एक सिलेंडर रानी हुआ करती थी, गले में माला पहन के हाथ में सिलेंडर लेकर के चौराहों पे बैठ जाती थी। आज उनको वो महंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन क्षेत्र की जनता उस महंगाई के दर्द से बहुत बुरी तरह पीड़ित है। तो आपको अपने अधिकारों के बारे में सोचने का वक्त आ गया है साथियों। आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए ये आपको तय करना है। मैं भी आपके बीच में आया हूं। ये कार्यकाल 2 से 2.5 वर्षों का है, छोटा ही समय मांग रहा हूं। यदि मैं भी आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरूंगा तो जब अगली बार आपके बीच में आऊंगा तो मुझे भी बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य करिएगा साथियों। ये जो हमारा फूलपुर का क्षेत्र है, क्रांतिकारियों का क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र है और आपके हाथ में एक सुनहरा अवसर है कि आप क्रांति का बिगुल
एक बार फिर से यहाँ जगाइए और अपने भाई के, अपने बेटे को विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करिए। हाथी का बटन इतनी बार दबाना 20 तारीख को कि लखनऊ तक नहीं, उसी गूंज दिल्ली तक पहुंचे और बहन जी की दस्तक देख करके दिल्ली के लोग घबरा करके सिंहासन खाली कर दें। साथियों एक बात और कहूंगा, जरा बैठ जाइए चाचा जी, आप लोगों ने बहुत संयम का परिचय दिया है, बस 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। आपके बीच में अभी बहुत से लोग आएंगे, तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे। हम क्षेत्र में निकल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, माताएं बहनें उड़ा देती हैं कि आए हो नेताजी, चुनाव जीत कर चले जाओगे, फिर कोई दिखाई नहीं देता, बहुत क्रोधित हो जाती हैं। तो समझाता हूं ऐसी बात क्यों है, ऐसी व्यवस्था क्यों आई है, आज ऐसी स्थिति क्यों आई है। देश तो आजाद हो गया, 75 वर्ष हो गए, कहने को हम अमृत काल में जी रहे हैं, लेकिन आज माताएं और बहनें यह बात कहने के लिए मजबूर है। तो क्यों ऐसा है? जानते हैं उसका कारण क्या है कि हम जागरूक नहीं है। कोई आता है हमें जाति के नाम पे बहका जाता है, कोई आता है धर्म के नाम पे बहका जाता है, कोई आता है मजहब के नाम पे बहका जाता है। अब समय आ गया, आप संगठित हो जाइए और आप सभी एकजुट होकर के, आपकी जो हितैषी पार्टी है, एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसके चुनाव निशान हाथी का बटन इतनी भारी संख्या में दबाइए कि आपका यह बेटा विधानसभा में पहुंचे, आपकी आवाज उठाए। और यह विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपको निराश नहीं होने दूंगा। जो क्षेत्र की स्थिति है उससे भली भांति परिचित हूं। मुझे एक मौका आप दीजिए। जो ये राजनीतिक परंपरा चली आ रही है, जो जनप्रतिनिधियों का जनता में विश्वास खत्म हो चुका है, मैं चुनाव जीतूंगा तो सर्वप्रथम सबसे पहले पूरे विधानसभा में कोई घर नहीं छोड़ूंगा जो मतदान के पहले छूट गया, वो भी नहीं बचेगा। हर घर जाऊंगा, सबको सम्मान दूंगा, सबको मिलूंगा, जो भी बन पड़ेगा तन मन धन जीवन से आपके सम्मान के लिए, फूलपुर के विकास के लिए खड़ा होगा। साथ ही एक नारा हो जाए जोर शोर से, थोड़ा सा बदलाव के लिए, बोले गंगा की कसम, यमुना की कसम, थोड़ा और जोर से, गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, जालिम का जमाना बदलेगा। जय भीम, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद साथियों।